हाय गाइस, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। चलिए आज हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग कॉमर्स क्लास 12 का पहला चैप्टर मैथ का पढ़ रहे हैं जिसका नाम एपी है। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं और उसी को आज हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के सेशन को शुरू करें उससे पहले मोटिवेशन कोड को देखते हैं। तो देखिए मोटिवेशन कोड क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। मोटिवेशन कोड कहता है, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, जो कामयाब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और जो नाकामयाब लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो हम लोग को कामयाब बनना है, तो हम लोग को अगर कामयाब बनना है तो क्या करना है कि अपने फैसले से दुनिया को बदल देना है। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं सेशन को। तो देखिए इससे पहले हम लोग उदाहरण नंबर 10 तक देखे थे फर्स्ट चैप्टर मैथ का एपी का। तो आज हम लोग 11 देखेंगे और आगे देखेंगे, है ना। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि हम लोग सारे ही क्वेश्चन को बनाएंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर क्वेश्चन हो। जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे को सारे बनाएंगे, एक भी स्किप नहीं करेंगे। तो बस आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए और एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, सारे ही वीडियो को देखिए दिसंबर तक होते होते आप लोग का सारा ही सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा 12 क्लास का। तो आप लोग बस विश्वास शिद्दत के साथ जुड़ जाइए, इधर उधर मत भटकिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए यह है आपका मिक्स सीरीज। ये क्या है? मिक्स सीरीज। यहाँ पर 2 सीरीज दिया हुआ है। देखिए एक गो यह सीरीज दिया है, यह है एपी दिया है, यहाँ पर और एक गो एपी दिया है, मतलब 2 गो एपी है। एक एपी आपका क्या है 2 4 6 8, इस प्रकार से कितना को पद है? देखिए 100 पदों तक, ये 100 नहीं 100 पदों तक है। जैसे पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इस प्रकार से टोटल कई को पद है? पहला एपी में 100 को पद है, मान लेते हैं इसको AP1। अब और एक एपी है जिसका नाम मान देते हैं, चलिए AP2। और AP2 में क्या क्या है? देखिए 3 है, 6 है, 9 है और इस प्रकार से डॉट 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 80 को पद है। कई को पद है? 80 को पद है। जैसे ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो टोटल कई को पद है? 80 को पद है। चलिए कहा किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इन दोनों एपी में यानी AP1 में और AP2 में कितने पद समान हैं, मतलब कितने को पद हैं जो समान हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा, उसको हम लोग बनाने से पहले हम लोग पहले AP1 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यह पता करते हैं कि जो AP1 है इसका TN का वैल्यू कितना निकल रहा है, मतलब अंतिम पद कौन सा है, और AP2 का भी निकालेंगे। तो चलिए पहले AP1 का बात करते हैं। तो देखिए चलिए AP1 का मैं यहाँ पर निकालता हूँ AP1 का। तो देखिए AP1 में क्या नंबर दिया हुआ था? तो AP1 में देखिए दिया हुआ था हम लोगों का, AP1 में क्या क्या दिया हुआ था? AP1 में देखिए दिया हुआ था 2 4 2 सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, 2 4 6 8, इस प्रकार से कई को टोटल पद था? इस प्रकार से टोटल 100 को पद है। तो पहले इसका हम लोग TN का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो देखिए ए बराबर प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 2, डी कॉमन डिफरेंस हर जगह देखिए 2 का डिफरेंस है तो 2। अच्छा एन कितना है? तो एन आपका 100 है, टोटल 100 का पद है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं TN का वैल्यू। तो TN बराबर क्या होता है? TN बराबर TN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D, है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं TN का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कितना है 2, N कितना है 100, 100 में से 1 घटेगा, और D कितना है? देखिए D हर जगह 2 का डिफरेंस है। तो कितना हो रहा है? देखिए 2 + 99 × 2, तो कितना हो रहा है? देखिए यानी कि 2 + 198 बराबर कितना निकल गया 200। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला एपी में है, पहला एपी में TN का वैल्यू कितना है, यानी कि TN का वैल्यू देखिए 200 निकल गया। ये पहला एपी का बात हो रहा है। किसका? ये पहला एपी का बात हो रहा है, यानी कि ये पहला एपी में जो अंतिम पद है, अंतिम पद का मान कितना है 200 है। चलिए अब हम लोग AP2 का बात करते हैं। AP2 तो देखिए AP2 में क्या दिया हुआ है? AP2 में देखिएगा 3 6 9, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, टोटल कई को पद है? 80 को पद है। अच्छा तो इसका भी चलिए TN का वैल्यू निकालते हैं। इसका भी TN का वैल्यू चलिए निकालते हैं। तो देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है 3, डी बराबर कितना दिया है? कॉमन डिफरेंस हर जगह 3 का डिफरेंस है। एन कितना है? एन टोटल 80 को पद है। तो TN निकालते हैं। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है? TN बराबर A + N - 1 × D, है ना। TN का वैल्यू निकालना है।
तो देखिए ए कितना है, ए 3 है, एन कितना है 80 है, 80 में से एक घटेगा और डी कितना है, हर जगह 3 का अंतर है। तो 3 + 79 × 3, तो देखिए 3 + 79 × 3 कितना होगा आपका 9 तिया 27, हाथ में रहा आपका 2, 21, 7 तिया 21, 22 23, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 237, इस प्रकार से कितना हो रहा है 240। तो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा एपी है इसका अंतिम पद का मान कितना है 240 है, कितना है 240 है अंतिम पद का मान। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को एक बात यहाँ पर समझ में आ गया, अब हम लोग इसको आराम से बनाते हैं। देखिए जो पहला एपी है ये एपी नंबर 1 का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, एपी नंबर 1 का। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए एक सेकंड रुकिएगा, एपी 1, तो एपी 1 का जो ये एपी 1 का बात हो रहा है, एपी 1, तो एपी 1 का जो पहला अंतिम पद का मान है, तो एपी का अंतिम पद का मान 200 है। अब बात करते हैं एपी 2, तो एपी जो 2 है इसका टीएन मतलब अंतिम पद का मान कितना है, इसका अंतिम पद का मान 240 अभी निकाले। अब हम लोग को बताना है कि कितने पद कॉमन है। कॉमन मतलब ऐसा नंबर जो एपी 1 में भी हो और एपी 2 में भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पद, मतलब कॉमन टर्म। तो देखते हैं कितने पद कॉमन है, मतलब दोनों जगह है, यहाँ भी है एपी 1 में भी और एपी 2 में भी। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग बोलते हैं एपी 1 + एपी 2 में देखते हैं कि कौन कौन से पद कॉमन है। तो देखिए कॉमन कौन कौन सा है, जरा गौर फरमाइएगा, कॉमन कौन कौन सा है। तो देखिए कॉमन को देखने के लिए आप लोग थोड़ा जो जरा गौर फरमाइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 6, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को एक विजिबल बढ़ जाए। देखिए 2 4 6 8, तो अगला क्या होगा 10 होगा, अगला क्या होगा आपका 10 के बाद 12 होगा, 14 होगा, इस प्रकार से जाएगा। अच्छा इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो क्या हो रहा है, देखिए 9 हो रहा है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा इसको हम 14 के बाद क्या लिख सकते हैं, 16 और 18 लिख सकते हैं, 16 और 18 है ना। उसके बाद इस प्रकार से डॉट 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 100 तक जाएगा, मतलब 100 पद तक जा रहा है। देखिए तो कॉमन पद का बात करते हैं हम, क्या किसका बात करते हैं, कॉमन पद का। तो देखिए कॉमन टर्म, तो जरा गौर फरमाइएगा। मैं चलिए पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो, अच्छा से दिखे, तो मैं काला कलर कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, तो देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, यानी 6 तो होगा कॉमन। अच्छा उसके बाद देखिए 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, तो 12 भी कॉमन होगा। उसके बाद देखिए 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, तो 18 भी होगा कॉमन। इस प्रकार से कॉमन पद निकलते निकलते जाएंगे, कॉमन पद क्या होंगे, निकलते निकलते जाएंगे। जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा जैसे ही हम लोग 2 3 को निकालें वैसे ही हम लोग को एक आइडिया बैठ गया। क्या आइडिया बैठ गया कि जो भी कॉमन पद निकल रहे हैं वो 6 के मल्टीपल लाइन सब 6 के मल्टीपल निकल रहे हैं, मतलब 6 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, तो अगला 6 गुना 4, 6 गुना 5, 6 गुना 7, 6 गुना 8, इस प्रकार से जाएगा। देखिए 2 4 को नंबर को देखते ही हम लोगों का आइडिया बैठ गया, हम लोग आइडिया लगा लिए कि जो भी कॉमन टर्म निकल रहे हैं वो सारे के सारे 6 के मल्टीप्लाई निकल रहे हैं, मतलब 6 के मल्टीपल निकल रहे हैं, 6 के गुना निकल रहे हैं। तो देखिए 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, इस प्रकार से निकल रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर एक बात बताइए कि जो अंतिम कॉमन पद होगा वो क्या होगा। अंतिम कॉमन पद देखिए, शुरुआती कॉमन पद तो 6 है, दूसरा वाला 12 है, 18 है, तो अंतिम कॉमन पद कौन सा होगा, जरा गौर फरमाइए, सोच समझ के जवाब दीजिए। तो बोलेंगे कि 200 या 200 से कम होगा, क्योंकि 200 से तो अधिक कॉमन होगा नहीं, क्योंकि देखिए जो पहला एपी है, ये पहला एपी का अगर बात करते हैं तो 200 में खत्म हो जा रहा है, तो 200 के बाद तो और कॉमन होगा नहीं, यानी जो भी कॉमन होगा 200 होगा या फिर 200 से नीचे होगा, क्योंकि 200 से अधिक कॉमन होने के लिए देखिए पहला एपी खत्म हो जा रहा है। जब पहला एपी खत्म हो गया तो कॉमन निकलने का तो बात ही नहीं है, मतलब तो इसमें तो और आगे कोई टर्म होगा ही नहीं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी कॉमन टर्म होगा या तो मतलब या तो 200 होगा, 200 होगा। अच्छा कॉमन टर्म मतलब कितने को टर्म कॉमन है, तो थोड़ा हम लोग इस बात को ऐसा समझ सकते हैं, मतलब टीएन वह कौन सा वैल्यू होगा अंतिम पद जो कॉमन होगा, अंतिम पद कौन सा होगा जो कॉमन होगा। तो जो टीएन होगा अंतिम पद जो होगा वह या तो 200 हो जाए या 200 से कम हो, 200 से अधिक तो किसी भी हालत में नहीं होगा। इस बात से सहमत हैं कि नहीं है, एकदम होना पड़ेगा। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से थोड़ा सा भी आप लोगों को लॉजिक लगाना होगा, यानी जो भी अंतिम पद कॉमन अंतिम पद होगा वह या तो 200 हो या फिर 200 से नीचे हो, 200 से तो बड़ा किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है, तो यह बात हम लोगों को समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा दी है, इस बात को आप लोग समझिए।
मतलब जो टी एन निकलेगा, टी एन मतलब कौन सा टी एन, अंतिम पद वाला टी एन, अंतिम पद मतलब अंतिम कॉमन पद, जो अंतिम कॉमन पद होगा मतलब लास्ट टी एन होगा इस कॉमन सीरीज में, ये कॉमन सीरीज में वो या तो 200 होगा या फिर 200 से कम होगा, 200 से अधिक किसी भी हालत में नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा और विस्तार समझते हैं। जो कॉमन पद हम लोग निकालें तो कॉमन पद क्या निकला, 6 निकला, 12 निकला, 18 निकला, 6 निकला, 12 निकला, 18 निकला और इस प्रकार से जा रहा है। और अंतिम जो कॉमन पद होगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी पता चल जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए लेकिन हाँ हम लोगों को यह बात पता चल गया, हम लोगों को क्या बात पता चल गया कि जो भी अंतिम टी एन होगा मतलब जो अंतिम कॉमन पद होगा वह या तो 200 होगा या फिर 200 से कम होगा, 200 से अधिक किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि 200 से अधिक होगा ना होगा तो पहला जो एपी है वो तो खत्म हो जा रहा है, उसके आगे तो बढ़ नहीं रहा 200 से आगे, तो हम लोग इस बात को जान गए। चलिए अब हम लोग कॉमन पद निकालते हैं। देखिए ये जो है ये मिक्स सीरीज है, ये एपी और AP1 और AP2 को मिला करके जो कॉमन सीरीज है वह सीरीज है। अच्छा तो इसका पहला पद मतलब ए पहला पद मतलब ए कितना है 6, कॉमन डिफरेंस कितना कितना का है, डिफरेंस भी हर जगह 6 का है। अच्छा कितने को पद कॉमन होंगे मतलब हमको एन का वैल्यू निकालना है और टी एन का वैल्यू कितना के बराबर है, जो टी एन का वैल्यू है वह 200 या फिर 200 से कम है। चलिए यहाँ से हम लोगों को समझ में आया। अगर हम लोगों को यहाँ पर यह बात समझ में आया तो हम लोग चलिए अब बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ हल्का सा, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले और आप लोगों को विजिबल भी हो, उतना भी छोटा ना हो कि दिखाई ना दे। ठीक है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि माना इस तीसरे एपी, मान लें उसका पहला एपी, इसका हम दे दिए एपी नंबर 3, क्योंकि एपी इसको हम नाम दे दिए AP3, क्योंकि दो गो एपी ऊपर में लिखे हैं इसलिए हम इसका नाम दे दिए AP3। माना कि AP3 मतलब माना कि इस तीसरे एपी में मतलब AP3 में अंतिम पद क्या है, अंतिम पद TN है, TN है अंतिम पद, TN है अंतिम पद क्या है, TN है, अंतिम पद को हम लोग TN ही बोलते हैं। ठीक है अच्छा तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, तो TN का फॉर्मूला होता है TN बराबर, अच्छा ये TN का मान कितना होगा, ये जो TN है इसका मान 200 होगा या फिर 200 से कम होगा। ठीक है अच्छा अब हम लोग जरा गौर फरमाइएगा, तो हम या फिर लिख सकते हैं TN, तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, TN बराबर, तो TN बराबर होता है A + n-1 × d। तो हम बोल सकते हैं कि जब TN का मान 200 या फिर 200 से कम होगा तो A + n-1 × d का भी मान 200 या फिर 200 से कम होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ, इसका भी मान 200 या फिर 200 से कम होगा। गुड। अच्छा A का मान देखिए 6 दिया हुआ है, A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर 6 दिया हुआ है, N का मान हमको निकालना है और D का भी मान 6 दिया हुआ है ना, और ये जो होगा किसके बराबर होगा, या तो 200 हो या फिर 200 से कम होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है अच्छा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हम लोगों का 6 है प्लस 6n-6 का मान कितना होगा, 200 होगा या फिर 200 से नीचे होगा। ठीक है अच्छा यह प्लस का 6 और यह माइनस का 6 तो खत्म हो गया, यानी हम बोल सकते हैं 6n बराबर बराबर नहीं बोल सकते हैं, जो 6n है इसका मान या तो 200 हो या फिर 200 से कम हो। ठीक है अच्छा यानी ये जो सिंबल आप लोगों को दिख रहा है, यह सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो कम या फिर बराबर, ये वाला जो है ये बराबर को शो कर रहा है और ये कम को शो कर रहा है, मतलब या तो कम है या फिर बराबर है, ऐसा शो कर रहा है। ठीक है चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए ये बराबर का भी मान रखता है और बड़ा का भी मान रखता है, ये गजब है, ये बड़ा का भी मान रखता है और बराबर का भी मान रखता है। तो हम 6 जरा गौर फरमाइएगा, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, n बराबर क्या बोल सकते हैं, मतलब n बराबर या छोटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 200/6। अब ये कटेगा तो इसका आधा 100 और इसका आधा 3, तो जो x का जो वैल्यू निकलेगा तो x छोटा बराबर कितना निकल रहा है, 100/3। अच्छा 100/3 को डिवाइड करने पर कितना आता है, 33.33 आता है, कितना आता है, 33.33। 0.33
जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा, कोई भी पद है, कोई भी टर्म है, कोई भी टर्म क्या पॉइंट में रहता है? नहीं रहता है, कोई भी टर्म पॉइंट में नहीं रहता है। यानी हम बोल यह सकते हैं कि पॉइंट 3 को मारिए गोली, पॉइंट 3 को मारिए गोली, यानी कितने को पद कॉमन होंगे? तो 33 को पद एग्जैक्टली कॉमन होगा, है ना। तो कितना को पद कॉमन होगा? तो 33 को पद एग्जैक्टली कॉमन होगा, यानी n बराबर 33 होगा, क्योंकि पॉइंट 3 को मारिए गोली, क्योंकि पॉइंट 3 को एक टर्म नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये एपी है, जो दोनों एपी को मिला दिए, तो इसमें 33 को पद कॉमन पद होंगे, जो इसमें भी है और उसमें भी है। ठीक है, तो एपी इसका जो 33 है, 33 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थोड़ा सा लिखने का तरीका से लिखें तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। क्या क्या लिख सकते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए, अतः AP1 और AP2 में 33 पद कॉमन है। क्या है? 33 को पद क्या है? हम लोग उसको बोल सकते हैं, आपका अभिनिष्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कॉमन है। मतलब 33 को पद है, जो यहाँ पर भी है वहां पर भी है। ठीक है, और किस प्रकार से है? 6 है, 12 है, 18 है, इस प्रकार से टोटल 33 को पद है, जो यहाँ पर भी है, AP1 में भी है और AP2 में भी है। तो इसका आंसर इस प्रकार से 33 निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप लोग उसको समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 12 नंबर कितना है? उदाहरण नंबर 12। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति वेतननामा, जो सैलरी है, वेतननामा है, कुछ इस प्रकार से है। 5000 है, यानी पहला महीना में उसको 5000 का सैलरी मिला। उसके बाद देखिए 500, ये जो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बहुत जन को नहीं पता होता है, और बहुत जन को इसका मतलब नहीं पता होने के कारण गलती करता है। बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता है बहुत आदमी को, बहुत स्टूडेंट्स को, जिस कारण से गलती कर देता है। देखिए 500 मतलब पहला सैलरी उसको 500 मिला, 5000, पहला सैलरी 5000 मिला, और 500 बढ़ा, मतलब उसका सैलरी 500 रुपये प्रत्येक महीना बढ़ते जाएगा। और ये कब तक बढ़ते जाएगा? उसका इसका देखिए पहला महीना में उसको वेतन मिला 5000, और यहाँ पर जो 500 है, इसका मतलब यह है कि उसका जो सैलरी है 500 रुपये प्रत्येक महीना बढ़ते बढ़ते जाएगा। और कब तक बढ़ेगा? और तब तक बढ़ेगा कि जब तक उसका सैलरी 10,000 तक ना हो जाए। बात समझिए, उसका सैलरी कब तक बढ़ेगा? इस प्रकार से 500 तब तक बढ़ेगा जब तक उसका सैलरी 10,000 रुपया हो ना जाए। बस यही है। तो अच्छा, यहाँ पर बात हो रहा है महीना का नहीं, कितने वर्षों का बात हो रहा है। यानी पहला साल में उसको कितना वेतन मिला? पहला साल उसको 5000 वेतन मिला, दूसरा साल 5500, फिर तीसरा साल मतलब 6000, फिर कितना? 6500। मतलब प्रत्येक साल उसका वेतन 500 बढ़ते जाएगा। आपको बताना है कि कितना वर्ष में उसका अधिकतम वेतन होगा, यानी जो उसका सैलरी 10,000 है, वो 10,000 सैलरी को कब टच कर पाएगा, कितने सालों में। तो यह भी कुछ नहीं, यह भी तो एक एपी बन गया, एपी किस प्रकार से बना, जरा गौर फरमाइएगा। यानी प्रथम पद, जो पहला पद ए है, ए बराबर कितना निकल गया? 5000, प्रथम पद 5000। अच्छा, अब डी कॉमन डिफरेंस, तो हर जगह कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है? देखिए 500 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, 500 का डिफरेंस आ रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद जरा गौर फरमाइएगा, जो अंतिम पद है, मतलब उसका लास्ट में कितना सैलरी होने वाला है? टीएन बराबर उसका अंतिम में 10,000 का सैलरी होने वाला है। अच्छा, कितना दिन लगेगा? यानी एन का मान निकालने कहा जा रहा है कि ऐसा कितने वर्षों में होगा, कितना साल में वह अधिकतम वेतन को प्राप्त करेगा। तो हम लोग का देखिए एपी बन गया, सिंपल सा एपी बन गया, हम लोगों का सिंपल सा एपी बन गया। तो देखिए जो हम लोगों का एपी बन गया, तो एन का वैल्यू निकालना है। तो टीएन फॉर्मूला क्या कहता है? तो टीएन फॉर्मूला कहता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए मतलब प्रथम पद कितना है? देखिए 5000 है। एन तो हम लोग को निकालना है कि कितना दिन में इतना होगा। अच्छा, और ये टीएन का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 के बराबर। किसके बराबर? ये जो टीएन है, यह टीएन दिया हुआ है 10,000 के बराबर, और एन माइनस 1, और डी कितना है? डी है आपका 500। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा इस बात को। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 10,000 में 5000 घटा तो 5000 हुआ, 5000, और आपका देखिए इधर जरा गौर फरमाइएगा, 5000 नहीं 500 एन,
500n माइनस 500। तो देखिए ये जो हम लोगों का देखिए निकलेगा, जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ये माइनस वाला है तो इधर इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 500n बराबर कितना हो जाएगा, 500n बराबर हो जाएगा आपका 5000 में 500 और जुड़ गया तो 5500 हो गया, 5500। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5500 डिवाइडेड बाय 500। तो देखिए 2 जीरो कट गया, यानी कि कितना निकल गया, 11। यानी 11 साल लग जाएगा उसको अधिकतम वेतन प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से n का वैल्यू कितना निकल गया, 11। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जरा गौर फरमाइएगा, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं अतः 10 वर्षों के बाद वह अधिकतम वेतन प्राप्त करेगा। देखिए 10 वर्षों के बाद, यहाँ बाद शब्द में 10 लिखे, नहीं तो हमको 11 लिखना चाहिए था। देखिए पहला महीना में तो वेतन मिल गया ना, अब उसको और 10 साल लग जाएगा, टोटल 11 साल लग रहा है उसको अधिकतम वेतन प्राप्त करने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसे थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूं ताकि आप लोग एक स्लॉट में देख पाएं और इसको स्क्रीनशॉट भी लीजिए। देखिए जब भी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो किताब आप लोगों के सामने होना चाहिए, आप लोगों के पास किताब कॉपी कलम सब होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से सोल्व करें, और ना सोल्व हो तो वीडियो देखें, मतलब वीडियो देखते देखते सोल्व भी करें, वीडियो को रुकाएं फिर खुद सोल्व कीजिए, नहीं बना तो वीडियो देखिए, इस प्रकार से पढ़िए। क्योंकि देखिए मूवी तो है नहीं कि बस देख रहे हैं और मजा आ रहा है तो देख रहे हैं, नहीं, इसमें खुद तपना होगा, खुद मेहनत करना होगा और वीडियो का सहारा लेना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखिए, और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक एपी दिया हुआ है और क्या 105 समांतर अनुक्रम इतना का एक पद है, जरा गौर फरमाइए। देखिए एक एपी दिया हुआ है, और एपी कुछ इस प्रकार से है, 4 है, 9 है, 14 है, 19 है और डॉट 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 डॉट। और आपसे कहा जा रहा है कि 105 क्या इस एपी का कोई नंबर होगा, यानी इस एपी में आगे चल के कहीं पर 105 आएगा, ये आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। देखिए अभी पता चल जाएगा, देखिए आएगा कि नहीं आएगा। तो पता कैसे करते हैं, देखिए जरा गौर फरमाइए। देखिए प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना है, प्रथम पद 4 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना है, तो देखिए हर जगह 5-5 का अंतर है। अच्छा क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि Tn बराबर 105, की Tn बराबर 105 होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। और n हमको n बराबर नहीं पता, n बराबर कितना, n बराबर हम लोग को नहीं पता। अच्छा और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कभी Tn जो है कि कभी इस एपी में 105 का जगह है कहीं पर, मतलब इस एपी में 105 आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए तो हम लोगों का जो Tn का मान 105 यहाँ पर कहा जा रहा है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो Tn फॉर्मूला क्या होता है, तो Tn फॉर्मूला होता है जरा गौर फरमाइएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्या इसका मान 105 के बराबर होगा, यही हम लोगों से कहा जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए a बराबर कितना है, प्रथम पद, तो a बराबर 4 है, a बराबर कितना है, a बराबर 4 है, ठीक है, a बराबर 4 है। n हम लोगों को नहीं पता, d हाँ d पता है, d कितना है, 5 है, और इसका मान 105 होगा कि नहीं बताना है। अच्छा तो देखिए 4 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 105 है ना। तो देखिए जो हम लोगों का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5n माइनस 1 बराबर 105, आराम से बोल सकते हैं। अब 5n बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, मतलब 106। एक बात बताइए, n बराबर 106/5, क्या 106 5 से कटेगा, बताइए हमको। क्या 106 जो हम लोगों का आया, यह सॉरी एक सेकेंड, क्या जरा गौर फरमाइएगा, n जो है, सॉरी एक सेकेंड,
क्या 106 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। कितना पॉइंट कट रहा है? 21.5 कट रहा है। तो देखिए 21.5, तो 21.5 तो कोई टर्म नहीं होता है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है। हम बोलेंगे 4.5वां पद, मतलब 4.5 पद, तो 4.5 तो कोई पद नहीं होता है। यानी कि हम लोगों को यह पता चल गया कि जो यह एपी है, यह एपी, इसमें 105 इस एपी में आएगा ही नहीं। 105 इस एपी में आएगा ही नहीं। इस एपी में 105 का कोई जगह ही नहीं है। हाँ, अगर 104 रहता तो आता, 104 रहता तो आता, लेकिन 105 है, तो इस एपी में 105 का कोई जगह नहीं है। इस एपी में 105 कहीं पर भी नहीं आएगा। आई होप आप लोग समझें। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है? तो लिखना किस प्रकार से है? तो देखिए, लिखना यह है कि अतः 105, अतः 105 इस एपी में नहीं आएगा। इस एपी में 105 का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि 105 अगर आप जो भी संख्या आएगा वो पूरा पूरी कटेगा। ये पूरा पूरी नहीं कटा, इसलिए ये संख्या नहीं आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको एक स्लॉट में लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग एक स्लॉट में देखिए, यह उदाहरण नंबर 13 है। आप लोग किताब का उदाहरण नंबर 13 में मिला लीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं। तो इसका आप लोग भरपूर आनंद उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें अपने सगा संबंधी, भाई बंधु, मित्र मित्रियों तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं किसी अगला वीडियो में। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।